अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रेड जोन में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कुछ साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। कुछ समझाने वाले लोग भी हैं लेकिन समझाने वाले कम हैं और साजिशों के ताने बाने बुनने वाले ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा हावी हैं। इसीलिए इस वक्त मुल्क क्राइसिस का शिकार है और इन क्राइसिस को आईनी माशी बहरान को हल करने की बजाय इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे किरदार इसको बढ़ावा दे रहे हैं जिनको पता है कि अगर इंतखाबात हुए तो उनके पल्ले कुछ नहीं आएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट एक हुक्म सादिर हो चुका, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले की वापसी का, वो पेशावर हाई कोर्ट ने गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया, कलअदम करार दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ये निशान जो है वो चढ़ाए बल्ले का और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी देकर जाहिर करे और अपनी वेबसाइट पे जारी करे ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ उस इजलास में इससे एडवर्स फैसले किए गए और इन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अभी तक इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। हालांकि होता यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का या आला अदलिया का जो फैसला आ गया उस पर अमल दरामद किया जाए और उसके खिलाफ अगर अपील करनी है तो अपील फाइल की जाए, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है अपील फाइल करने का। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों में से कोई काम नहीं किया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी तस्दीक शुदा नुकूल के साथ फैसला ऑन एयर हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया, वहां पर उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर यह दरखास्त भी दी और वो ऑर्डर भी थमा दिया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुका, उसका वो जायजा ले चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे काम में मुदाखलत है, क्योंकि हमें आला अदलिया भी नहीं कह सकती कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन वही होंगे जो हम करवाएंगे, हमारी ये अपनी मर्जी और ये हमारा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग अफसरों को तैनात किया था उनके फैसलों का हाल हम पूरे मुल्क में देख चुके हैं। 95% फैसले कलअदम करार पाए और तमाम कागजात 95% फैसले कलअदम करार पाए और तमाम कागजात मंजूर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अपना तरीकाकार और अपना रवैया तब्दील करने को तैयार नहीं है, इस्लाह करने को तैयार नहीं है। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई का सर्टिफाइड फैसला वेबसाइट पर जारी नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस पे इलेक्शन कमीशन फैसले से बाखबर भी है, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा और ये दानिस्ता कर रहा है। अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन के हुकाम इलेक्शन की राह में रुकावट बन रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम तौहीने अदालत के जुमरे में आता है। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी और मेंबराने इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है ताकि इसका तदारुक किया जाए। ये एक आम फैसला है जो कि हो चुका है और अब इस लड़ाई में इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर फ्रीक बन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन खदशात का इजहार कर रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले से, इससे जाहिर ही होता है कि वो वाकयात पीटीआई के साथ, वो वाकयातन पीटीआई के साथ तासुब, बुग़्ज़ और इंतकाम रखते हैं और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनोवरिंग हो रही है और 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उनको सबोताज करने में और उनको धांधली ज़दा करने में इलेक्शन कमीशन अपना एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। ये सारी चीजें इन इकदामात से वाज़े सामने आती हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन किन की हिदायत पर अमल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन इस वक्त किन से जुड़ा हुआ है। अब पेशावर हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो इस फैसले के फौरन बाद निगरान वजीर इत्तलाआत इलेक्शन कमीशन गए, वहां जाके उन्होंने किन से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, इस बारे में उन्होंने मीडिया को बिल्कुल आगाह नहीं किया और उन्होंने कहा कि मेरा आना जाना तो यहाँ लगा रहता है और ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी की गई कि निगरान वजीर इत्तलाआत का इलेक्शन कमीशन जाने का मकसद क्या था, वो किस लिए गए थे। क्योंकि वजीर दाखिला जाएं वो रेलिवेंट है, उनका जाना बनता है, लेकिन इसकी बाकायदा ऑफिशियल एक मीटिंग होती है, इसका प्रेस रिलीज जारी होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये खुफिया पैगाम रसानी
किन के दरमियान हो रही है और क्यों हो रही है। दूसरी जानिब नून लीग कहती है कि ये आर्जी बंदोबस्त है, बले का निशान भी वापस होगा और हम ये टाइम गेन कर रहे हैं, IMF के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि IMF के साथ इसको मुंसलिक किया जा रहा है, इस सारे मामले को, कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। इसमें साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। अगर नीयत साफ हो तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती। लेकिन अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइल हो चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर मुहीद पीरजादा ने भी इस बारे में इन्फॉर्म किया और कुछ दीगर तजियाकार भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। खास तौर पर जो इकोनॉमी को कवर करते हैं उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, खदशे का इजहार कर रहे हैं। जो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि अगर इंतखाबात को प्रोपगंडा किया गया, इंतखाबी नताइज को, तो ऐसी सूरत में मजीद बेयकीनी पाकिस्तान में बढ़ेगी और पाकिस्तान की मईशत मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएगी, अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी अगर सियासी अदम इस्तेकाम ना आया। और सियासी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है इंतखाबात से। दूसरी जानिब साइफर ट्रायल एक बार फिर कल अदम करार दे दिया गया है। वो हिस्सा जो कि एक ही दिन में 12-14 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे, 14 दिसंबर से जो ट्रायल शुरू हुआ था, यानी 14 दिसंबर तक कार्रवाई दुरुस्त थी। उसके बाद की सारी कार्रवाई गैर आईनी, गैर कानूनी करार पाई है। और अटार्नी जनरल ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ये तस्लीम किया कि 14 दिसंबर के बाद का ट्रायल दुरुस्त नहीं है, इसको हम दोबारा से कर देते हैं। यानी एक मजाक हो रहा है और ये ट्रायल नहीं बल्कि एक एजेंडा सेट है और इस एजेंडे के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हुक्म इम्तना अटार्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद वापस लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और 14 दिसंबर के बाद सारे का सारा ट्रायल अनडू कर दिया गया जैसे कि हुआ ही नहीं। इसमें सलमान अकरम राजा पेश हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइफर केस में आइन और कानून की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और साइफर कोर्ट के जज अपनी मनमानियां कर रहे हैं और ये दुरुस्त नहीं हो रहा। अटार्नी जनरल ने भी इस बात को एडमिट किया कि वाकई 14 दिसंबर के बाद का ट्रायल दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये सारी कार्रवाई गैर का आईनी करार पाई है। अब एक जानिब बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल फरीक बन चुका है और वो इस खुफिया एजेंडे का हिस्सा है जिसके तहत तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से हर सूरत रोकना है। ये आलमी मालियाती इदारों के साथ भी कोई खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसा काम करने की कोशिश की, अब निगरान भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं और निगरान जाती उमरा से हिदायत ले रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, अब मुस्लिम लीग नवाज में टिकटों की तकसीम पर भी बहुत ज्यादा मामलात खराब हो गए हैं। बड़े बड़े रहनुमा नून लीग के जो नजरअंदाज किए गए वो मैदान में आ चुके हैं और शोर गोगा शुरू हो चुका है टिकटों की तकसीम पर। आयशा रजब बलोच ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि रजब अली की पार्टी के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। मैंने पार्टी के तमाम जलसों और कॉर्नर मीटिंग में बड़े काफिलों के साथ शिरकत की। हर फोरम पर पीटीआई को पार्टी को मुतहरिक करने के लिए किरदार अदा किया, लेकिन पार्टी की जानिब से यकसर नजरअंदाज किया गया। हल्का NA 97 तांदलियावाला से आजाद रुकन की हैसियत से मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगी। फिर दानियाल अजीज भी ये कह चुके हैं नारोवाल से कि वो भी आजाद हैसियत में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दानियाल अजीज को भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि तलाल चौधरी का मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा है। बहुत सारे दीगर रहनुमाओं के मामला भी पेंडिंग पड़े हैं। अलीम खान के साथ मामला अभी चल रहे हैं। 1-2 सीटों के सिवा मुस्लिम लीग नवाज किसी को भी सीट देने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में एक और आज काम हुआ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म सादिर किया था, तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था एमल वली ANP के जो सरबराह हैं उनको। वो आज आए अदालत में और आके अदालत में उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैंने तौहीन अदालत नहीं की, मैंने तो गिला किया था। इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने यह कहा कि एमल वली खान गिला मर्द नहीं करते, औरतें करती हैं। बहरहाल उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली। लेकिन इस दौरान एक और काम हुआ कि जिन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी वो PTI के रहनुमा थे
उनको बाकायदा तौर पर अहाता अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इल्ज़ाम है कि एनपी के कारकुनों ने यह सब कुछ किया। फिर नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब के गिरदोनवा, कश्मीर, पूरे मुल्क में ज़लज़ले के झटके आए हैं और इन ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। लोगों में खौफ व हिरास भी फैला और लोग घरों से बाहर भी निकले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान को हर तरह की आफात से बचाए, आमीन। बहरहाल ये सिचुएशन है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बतौर पार्टी तगोदौ की जा रही है, साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।